हम देखते हैं जी अक्सर सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक अरसे बाद नज़र आती हैं तो वो एकदम फ्रेश और जवान और बड़े खूबसूरत, वो क्या होता है? असल में ये कम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रीटमेंट्स है। आजकल एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक हाइफू है जो आपकी स्किन को टाइट कर देता है, स्किन को लिफ्ट कर देता है। ट्राइपोलर ट्रीटमेंट है जो स्किन को टाइट कर देती है। उसके बाद आपके चेहरे पे बोटॉक्स इंजेक्शन लगते हैं जो रिंकल्स निकाल देते हैं। उसके बाद आपके चेहरे पे फिलर्स लगते हैं। कहीं से भी कोई इम्परफेक्शन है तो वो परफेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स है जिससे ये मुमकिन है। ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूथफुल अपीयरेंस दे सकती हैं, आपको जवान और आपको फ्रेश लुक दे सकती हैं। इनके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, बार बार करवाने पड़ते हैं या मुस्तकिल ज़ेरे इलाज रहना पड़ता है? लोग ये समझते हैं कि एक ही दफ़ा करा के हम खूबसूरत हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूथफुल अपीयरेंस दे सकती हैं, आपको जवान और आपको फ्रेश लुक दे सकती हैं। हम देखते हैं जी अक्सर कोई यार दोस्त है, जैसे मैं आप किसी का भी नाम नहीं लेता, सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक अरसे बाद नज़र आती हैं तो वो एकदम फ्रेश और जवान और बड़े खूबसूरत, वो क्या होता है? असल में ये कम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रीटमेंट्स है, कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होती। मसलन आपको एक बंदा नजर आ रहा है एज ए होल खूबसूरत लग रहा है, उसमें उसकी रंगत भी है, उसमें उसकी टाइट स्किन भी है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो, स्किन टाइट हो, स्किन साफ सुथरी हो, स्किन हेल्दी हो, बाल हेल्दी हो। उसकी अगर छोटी मोटी कोई इम्परफेक्शन थी, आजकल एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक हाइफू है जो आपकी स्किन को टाइट कर देता है, स्किन को लिफ्ट कर देता है। ट्राइपोलर ट्रीटमेंट है जो स्किन को टाइट कर देती है। उसके बाद आपके चेहरे पे बोटॉक्स इंजेक्शन लगते हैं जो रिंकल्स निकाल देते हैं। उसके बाद आपके चेहरे पे फिलर्स लगते हैं जो अगर आपके कहीं पिचकी हुई जल्द है, स्माइल लाइन अगर प्रोमिनेंट है, कहीं से भी कोई इम्परफेक्शन है तो वो परफेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। साथ आप कोई क्रीम, कोई लोशन, ऐसा क्रीमें जो कि सेफ हैं, जो स्टीरॉयड, मरकरी और लेड फ्री हैं, जो कि स्किन को आपको ब्राइट और लाइट कर देती हैं, तो डेफिनेटली आप की एक अच्छी लुक आएगी। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा में एक और बड़ी ही मिरेकुलस ट्रीटमेंट है, वो है पीआरपी विद माइक्रोनेलिंग। फेस की पीआरपी होती है, हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट भी होते हैं, ऊपर से माइक्रोनेलिंग करते हैं, उससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, ग्लो हो जाता है और स्किन टाइट हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स है जिससे ये मुमकिन है। मुझे ये बताएं कि जो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं इनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जिस तरह आपने बताया कि वो एनर्जी के लिए उसकी जल्द बेहतर कर दी जाती है, या ये कितना अरसा चलते हैं? क्या बार बार करवाने पड़ते हैं या मुस्तकिल ज़ेरे इलाज रहना पड़ता है? ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। लोग ये समझते हैं कि एक ही दफ़ा करा के हम खूबसूरत हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं सारी, ये मेंटेन करनी पड़ेंगी, आपको दोबारा से करवानी पड़ेंगी। आपको कोई भी इनमें से ट्रीटमेंट उस वक्त खतरनाक है जिस वक्त क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कर रहा होगा। कोई भी ट्रीटमेंट इट्स जस्ट लाइक अ गन इन अ ट्रेन्ड हैंड। अगर आपने एक गन एक ट्रेन बंदे के हाथ में पकड़ाई है तो वो तो निशाना ठीक लेगा, लेकिन आपने गन एक ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा दी है जिसको ना गन चलानी आती है, ना जिसका निशाना ठीक है, तो वो डेफिनेटली काम खराब करेगा। इसलिए ये जितनी मॉडर्न एस्थेटिक मेडिकेशंस हैं, दे आर वंडरफुल, दीज ट्रीटमेंट्स आर मिरेकुलस। मैं ये समझता हूँ मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा इंसानियत के लिए जो गिफ्ट है ना, वो आजकल की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं। ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूथफुल अपीयरेंस दे सकती हैं, आपको जवान और आपको फ्रेश लुक दे सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि अपने दफातर में जाते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और वो देखते हैं कि बाद सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बड़ी उम्र के बावजूद बड़े माशाल्लाह बेहतरीन और नौजवान दिखते हैं। अब आप एक एस्थेटिक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आपसे तो आपकी एज नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि अच्छा दिखने के, जवान दिखने के और जल्द अच्छी रखने के कोई तरीके हैं? बिल्कुल, और साइंटिफिक तरीके? बिल्कुल 100%। सबसे पहले जो आप किसी इंसान को यंग और खूबसूरत देखते हैं ना, तो आपको सबसे पहले एक नौजवान इंसान को ज़हन में लाना चाहिए। जो एक यंग बच्चा है 20-22 साल का, उसके बाल पूरे होते हैं, उसका फेस ढलका हुआ नहीं होता और उसकी बॉडी शेप एक खूबसूरत उसमें होती है, अलाइनमेंट में, बैलेंस में। अब आपने इसी को मेंटेन करना है। अगर आपके बाल पूरे हैं, आपकी स्किन टाइट है, स्किन जॉ लाइन प्रोमिनेंट है, स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़े हुए,
स्किन पे कहीं खड्डे नहीं पड़े हुए, स्किन पे कहीं डेंट नहीं पड़े हुए, मतलब बालों के बाद स्किन और उसके बाद है बॉडी शेप। अगर आपकी बॉडी वेट गेन आपने नहीं किया, आपकी बॉडी शेप अप है, तो डेफिनेटली ये 3 डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं जिनको मैं कहता हूं जो एज डिफाइनर है, जिससे एज डिफाइन होती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये मेंटेन कैसे रख सकते हैं। अगर आप एज बढ़ रही है, तो मेरा तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि 30 तक आप 40 तक मैक्सिमम उस शेप में रह सकते हैं जो कुदरती है, लेकिन इसके बाद आपको अपनी डाइट हेल्दी और बैलेंस रखनी है। यहाँ मैं एक मैसेज देता जाऊँ, हेल्दी और बैलेंस डाइट हमारे माशरे में लोगों को पता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग जो सामने आता है खा लेते हैं, और हमारी ये बदकिस्मती है क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसने एक तवील दौर देखा है गुलामी का, गुर्बत का और जहालत का। यहाँ मैंने नोट किया लोगों की सोच में, लोगों के जीन्स में गुर्बत और जहालत है। गुर्बत कैसे है उसका आप अंदाज़ा किसी शादी पे जाएं और जब वहाँ पे खाना खुलता है तो आप वहाँ का सीन देखें, आपको लगेगा कि जंग हो रही है खाने के लिए, जबकि हर बंदे के लिए खाना पका हुआ होता है, हर बंदे को खाना मिलना है। और ना भी खाएंगे तो खैर है, घर जाके भी तो खा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि आज मैंने ज्यादा जी भर के खाना खाना है, क्यों कि मुफ्त का अवेलेबल है। मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना ये कॉन्सेप्ट ठीक करें। आपने एक मखसूस मिकदार, एक मखसूस खुराक, क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त खाना है, ये बड़ी अहम बात है। अगर आप इस फैक्टर पे तवज्जो देंगे तो आपको समझ आएगी हेल्दी और बैलेंस डाइट क्या होती है। हेल्दी और बैलेंस डाइट का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जितनी रिफाइंड फूड है, जितनी जंक फूड है, ये नहीं खानी। मैं बड़े बड़े नाम लेता हूँ, बर्गर, शवारमे, पिज्जे, बोतलें, बेकरी की चीज़ें और एनर्जी ड्रिंक्स, ये नहीं लेने, ये नहीं लेनी। बोतलें जो हैं नहीं लेनी। क्या लेना है? दूध, दही, दालें, सब्जियां, फल, गोश्त और पानी, ये सबसे अच्छी ग़िज़ा है, ये आपने खानी है। उसके बाद आपने दूसरी अहम चीज़ एक्सरसाइज। हर बंदा कोशिश ये करे कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन वो एक्सरसाइज करे, कम से कम 45 मिनट्स वॉक कर ले और अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करे। उसमें क्या है कि आपके जब तक मसल बॉडी के आपके ये यूज नहीं होंगे, ये एक्टिव नहीं होंगे, ये हेल्दी नहीं होंगे। आपकी बॉडी बोन्स और मसल से मिलके बनी है, मोटी मोटी ये चीजें, बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इनको मोबाइल रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी शेप अप रहेगी, फैट अकमुलेट नहीं होगी। जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं वो आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में फैट अकमुलेट नहीं होगी, मस्कुलर बॉडी होगी, तो एक यूथफुल और यंग लुक आएगी। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सरसाइज का बताया, आपने मेंटेन कर लिया। उसके बाद अहम चीज़ है जिस पे लोगों की बहुत कम तवज्जो है। मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सारी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो रात को लेट सोना और सुबह देर से उठना, ये डिस्ट्रक्शन है बॉडी की। क्यों? रात अगर आप एक ख़ास वक्त में नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक बायो क्लॉक लगा हुआ है। रात 12 से 2 के दरमियान जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपकी बॉडी की रेनोवेशन, आपकी बॉडी की रीजुविनेशन, आपकी बॉडी की वो तमाम डिस्ट्रक्शन जो दिन के वक्त हुई है उसका रिपेयर मैकेनिज्म चलता है। जब आप सो ही नहीं रहे तो वो कहाँ से रिपेयर होनी है? तो इसलिए आपने रात को वक्त पे सोना है, सुबह वक्त पे जागना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 6 से 8 घंटे की हर बंदे की नींद होनी चाहिए। अब आजकल हो क्या रहा है, लोग रात को वक्त पे सो नहीं रहे, सुबह वक्त पे उठ नहीं रहे, बॉडी उस तरह फ्रेश नहीं हो पाती, तो आप एक ख़ास किस्म के स्ट्रेस में जा रहे होते हैं जो आपको नहीं पता लग रहा होता। बॉडी अंडर स्ट्रेस जा रही है, जिसकी वजह से आपकी फेशियल अपीयरेंस, आपके बाल, आपकी सारी बॉडी उस तरह हेल्दी और फ्रेश नहीं रहती और बुढ़ापा स्टार्ट। चौथी चीज़ पीस ऑफ माइंड। अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिज़ाइन नहीं करेंगे कि जिसमें पीस ऑफ माइंड आए, आपने ऐसी कोई एक्टिविटीज़, अपना ऐसे कोई काम नहीं रखने जो आपको डिस्टर्ब करें। अगर ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, अगर इस पे सारे लोग अमल करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एज ए नेशन हेल्दी और प्रोडक्टिव और एक्टिव रहेंगे।